एक नगर है जिसका नाम है कुंडलपुर। वहां के राजा हैं भीष्मक महाराज। उनके 5 बेटा थे। तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या कांच वरानन। एक बेटी है रुक्मणी जिसका विवाह द्वारिकाधीश के संग हुआ। 5 बेटाओं में से जो सबसे बड़ा है उसका नाम है रुक्मी। उससे छोटे वाले का नाम है रुक्मरथ। उससे छोटे वाले का नाम है रुक्मबाहु। उससे छोटे वाले का नाम है रुक्मकेश। और सबसे छोटे का नाम है रुक्ममाली। ये 5 भाई हैं। लेकिन इनको एक बेटी किसी सरोवर के किनारे मिली। हम आपको एक और बात बता दें, और भीष्मक महाराज के यहां पर जो रुक्मणी हुई ना, वो उनकी सगी बेटी नहीं थी। क्योंकि भगवान और कोई भी देवी शक्ति वो कभी भी जन्म नहीं लेती, वो हमेशा प्रकट होती है। तो देवी रुक्मणी को बेटी क्यों बनाया? एक बार स्नान करने के लिए किसी सरोवर में गए महाराज, तो वहां कमल के फूल के ऊपर एक छोटी सी कन्या रोती हुई इनको दिखाई पड़ी। उस कन्या को उठाया गोद में और चारों तरफ देख रहे थे, ये बेटी किसकी है, बेटी किसकी है। कोई भी लेने नहीं आया। भगवान की लीला थी, साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी बनकर आई है। अब लक्ष्मी जन्म तो लेंगी नहीं, प्रगटी होंगी। तो ये सौभाग्य मिला हमारे विदर्भ देश के भीष्मक महाराज को, और लक्ष्मी मैया ने कृपा की उनके ऊपर, और वो उनकी बेटी बनकर प्रकट हो गई। महाराज वो कन्या को लेकर अपने घर आ गए। सोचा कि 2-4 दिन रखूंगा, किसी की होगी तो वो ले जाएगा। लेकिन कोई भी लेने नहीं आया। और 2-4 दिन के बाद में तो उस कन्या से इतना मोह लग गया महाराज का, 7वें दिन तो संकल्प कर लिया, किसी की होगी भी तो भी नहीं दूंगा। इतना मोह लग गया उस कन्या से। पिता को बेटे तो प्रिय होते ही हैं, लेकिन हमें यह मालूम है कि बेटों से कहीं ज्यादा बेटियां पिता को प्रिय होती हैं। और इतना लाड़ प्यार करते हैं अपनी रुक्मणी को। अपने बेटों के हिसाब से कन्या का भी नाम रुक्मणी रख दिया। रुक्मणी मैया धीरे धीरे बड़ी हुई। नारद जी का आना जाना यहां विदर्भ देश में लगा रहता था। तो नारद जी हमेशा भगवान कृष्ण की कथा रुक्मणी को सुनाते थे। और नारद जी की कथाओं को सुनकर रुक्मणी बड़ी प्रसन्न होती थी। और धीरे 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 ऐसे संस्कार पड़ गए, जब विवाह के योग्य बड़ी हुई, विवाह के लिए जब इनकी आयु हुई, तो कन्या जब बड़ी होती तो विवाह की चर्चा होती है। तो 2 मत थे। महाराज भीष्मक चाहते हैं कि हमारी कन्या द्वारकाधीश के संग में विवाह ही जाए, विवाह द्वारकाधीश के साथ हो। लेकिन इनका जो बेटा है रुक्मी, ये थोड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसने पिता की बात नहीं मानी और कहने लगा, वाह, उस भगोड़े के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर ले। अपनी बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ नहीं कर सकते। अरे लोग क्या कहेंगे। हम अगर रिश्तेदार किसी को बनाएंगे तो किसी कुलीन को बनाएंगे जिसका कुल अच्छा होगा। और कृष्ण का कुल कौन सा अच्छा है? आज तक कंफर्म ही नहीं हुआ कि ये नंद का छोरा है कि वसुदेव का। तो इसके कुल का ही नहीं पता। तो ऐसी जगह हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। अब देखो भैया, जब बेटे बड़े हो जाए तो पिता की कौन सुने। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसे अच्छा लगाओ वो करिए, लेकिन विवाह तो करोगे ना अपनी बहन का। कह दिया, हाँ मैंने पहले ही सोच लिया। मेरा मित्र शिशुपाल, दमघोष का बेटा, चंदेरी का राजा, ये चंदेरी मध्य प्रदेश में, वहां से शिशुपाल को नौता भेजा कि 12 सजा का राजा, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तारीख तय हो गई। दूल्हा बनकर शिशुपाल आ गया। रुक्मणी को जब पता चला कि हमारा जबरदस्ती विवाह कहीं और हो रहा है, तो दुखी हो गई। पिता से कहा, पिताजी कम से कम आप तो मेरे मन की बात जानते हो। मेरा जीवन किसके साथ ठीक रहेगा, सही रहेगा, ये तो आप जानते हो। पिता से बढ़कर बेटी के मन की बात कौन जानेगा। पिता ने कह दिया, बेटी मैं क्या करूं, तेरे भैया के सामने मेरी भी नहीं चल रही है। तो ना चाहते हुए जबरदस्ती विवाह हो रहा था रुक्मणी का। इन्होंने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता ने एक पत्र द्वारिका पहुंचाया। देवी रुक्मिणी ने पत्र लिखा,
महाराज ये पत्र द्वारिकाधीश को देकर आओ। वो पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता रात ही रात पहुंचे द्वारिका। प्रभु की लीला कैसे पहुंचे होंगे। हम लोग आज अब यहां से द्वारिका पहुंचे तो रात भर तो लगेगी कम से कम। जब इतने साधन है तब पहले साधन नहीं होते थे। फिर भी प्रभु की लीला विचारे पहुंचे ब्राह्मण देवता और द्वारिकापुरी में बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ। भगवान ने पूछा कि कैसे आना हुआ महाराज। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं विदर्भ देश से आया हूं और महाराज वहां की जो राजकुमारी है उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। अब एक बात समझ लेना जी, देवी रुक्मिणी का पत्र भगवान के लिए पहुंचा और वो पत्र में क्या लिखा है वो हमारे सामने रखा हुआ है। अब आप लोग क्या चाहते हो कि इस पत्र को हम सुनाएं या इसको चुपचाप ऐसे बंद रहने दें? बंद रहने दें। कौन कौन चाहता है कि भगवान के लिए जो पत्र भेजा है उसको यहां पर भरी सभा में पढ़ा जाए? हाथ उठाओ। सब चाहते हो? हाथ नीचे करो। एक बात तो मैं पता लग गई कि दूसरों के लेटर सुनने में कितना इंटरेस्ट है तुम्हें। जैसे कान खड़े करके सुनने के लिए आप लोग सावधान होकर बैठ गए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये कोई संसारी पत्र थोड़ी है। नारायण के लिए लक्ष्मी का पत्र, क्या लिखा होगा उसमें? क्या इतना शंका करना। 7 श्लोक लिखे हैं इसमें। देवी रुक्मिणी अपने पत्र में लिखती हैं कि हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम रूपम दर्शा दर्शिमता मखिलार्थलाभम त्वयि उच्युता विशत चित्रम पत्र पन्ने। वो कह रही कि हे भुवन सुंदर, हमने आपकी कथाओं को सुन सुनकर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतांते, आपकी कथाओं को सुन सुनकर अपने हृदय का स्वामी आपको ही निश्चित कर दिया। अब हमारे मन में आप ही बैठे हो। अब जो मन में बैठा होगा तो अपना जीवन किसी की दूसरे हाथों में कैसे सौंप सकता है? तो महाराज कृपा करके मैंने अपना जीवन आपके हवाले कर दिया। अब आप हमें अब स्वीकार करो ना करो ये आपके हाथ में है। मानो ये रुक्मिणी कहना चाहती हूं कि श्याम सुंदर अब तो हम दासी तुम्हारी बन गए, तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे बन गए। प्रभु हम तो आपके चरणों में हैं, कृपा करके हमें अपना लीजिए। हमारे भैया जबरदस्ती विवाह कहीं और करना चाहते हैं लेकिन मैं वहां नहीं करना चाहता। मैं अपना जीवन आपके चरणों में सौंपती हूं। और ये 7 श्लोक है ना, वो 7 श्लोक नहीं है, वो 7 भामर हैं। एक एक परिक्रमा मैंने आपके साथ में लगा ली है। अब तो केवल अपनी दुल्हन को यहां से विदा करके ले जाना है। भगवान ने माथा ठोका, मैंने तो कभी देखा भी नहीं इसको, कभी हम मिले भी नहीं। आगे पढ़ा, कह दिया कि मैं गिरजा पूजन करने के लिए, देवी का पूजन करने के लिए जाऊंगी, वहीं आप अपना रथ लेकर आना, अकेले आना, सेना को मत लाना, क्योंकि मैं अपने विवाह में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूं कि शांति से सब हो जाए, मेरा घर भी बस जाए और मेरे विवाह में कहीं झगड़े में किसी भाई की हत्या हो जाए तो वो भी मैं देख नहीं सकती। माताओं के सामने बड़ा झंझट रहता है ना, मायके का पक्ष करे कि ससुराल वालों का करे, बड़ा धर्म संकट। देवी रुक्मिणी ने कह दिया कि आप अकेले आना। भगवान ने सोचा ये भी संकट कहीं घिर गए तो अकेले कैसे बचेंगे, लेकिन नीचे कह रही है रुक्मिणी, हमें मालूम है चोरी करने में कोई आपको पकड़ नहीं सकता, युद्ध करने में तो हो सकता है कहीं भाग भी जाओ, भगोड़े हो ना, लेकिन चोरी करने में आपको कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए चुपचाप आना, मुझे चुरा कर यहां से ले जाना। और महाराजा नीचे धमकी भी लिखी है, अगर समय पर नहीं आए तो ध्यान रखना मैं अपने प्राण दे दूंगी। भगवान ने सोचा कि जब इतने प्रेम से बुला ही रही है, मरने को तैयार है,
तो फिर तो हमें इसकी इच्छा पूरी करना चाहिए। झट्ट ही भगवान ने अपना रथ निकाला, पंडित जी को बिठाया और वायु वेग से रथ को दौड़ाया। दाऊ जी महाराज कह रहे थे कि कहां जा रहा है। अब भगवान दाऊ जी से कैसे कहें कि विवाह करने जा रहे हैं। बड़े भैया, लाज शर्म भी कोई बात, कोई चीज होती है। सो पंडित जी से इशारा किया, तुम बताओ। पंडित जी ने कह दिया तुम बताओ। एक दूसरे को कह रहे तुम बताओ तुम बताओ। दाऊ जी समझ गए दाल में कुछ काला है। दाऊ जी ने डांटते हुए पूछा, कन्हैया कहां जा रहा है, बताता क्यों नहीं। भगवान कहने लगे यहीं जा रहे हैं सवेरे सवेरे। रामदेव बाबा कहते हैं ना, सुबह थोड़ा वॉक करना चाहिए। हम तो घूमने जा रहे हैं चौराहे तक। भगवान समझ गए कि गोल गोल बातें कर रहा है, सही बात नहीं बता रहा, कहां जा रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि दाऊ जी भैया नाराज मत हो, ये तो ब्याह करवे जा रहे हैं, विवाह करने के लिए। दाऊ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कह दिया वाह, अकेला ही जा रहा है, बारात में हमें नहीं ले जाएगा। कह दिया बाराती तो पहुंच गए, दूल्हा यहां रह गया है, अब देर हो जाएगी, इसलिए आपको आना है तो पीछे आ जाओ। दाऊ जी महाराज तैयारी करने लगे बारात की, और इधर भगवान ने अपना रथ दौड़ाया, सीधे कुंडलपुर में आ गए और अपना रथ मैया का जो मंदिर था उसके पीछे छुपा दिया। और उधर दूल्हा बनकर शिशुपाल भी आ गया। बड़े जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। मैया रुक्मिणी का मन बैठने लगा। पता नहीं वो ब्राह्मण देवता पहुंचे होंगे कि नहीं, पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं। बड़ी चिंता थी। तब तक ब्राह्मण देवता ने सूचना दे दी कि चिंता मत करो, प्रभु आ चुके हैं। देवी रुक्मिणी प्रसन्न होकर और सीधे मंदिर में पूजा करने के लिए गईं, और भगवान ने वहीं से हाथ पकड़ा, अपने रथ में बिठाया, और भगवान देवी रुक्मिणी का हरण करके सीधे द्वारका की ओर जा रहे हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।